ओम शांति। सुनते हैं आज का मुरली मंथन। आज प्यारे बाबा ने मुरली में कहा, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। ये गीत बजा। बाबा ने कहा कि देखो बच्चे, हद के बाप भी जो है ना वो भोले होते हैं, क्योंकि सारी जिंदगी, तमाम जिंदगी बाप जितनी मेहनत करता है, जो कुछ करता है एक बच्चे के लिए, बच्चों के लिए, उसके लिए वो धन भी कमाएगा, पूरी तरीके अपनाएगा। कहीं एकमात्र लक्ष्य, मेरा बच्चा अच्छा पढ़े, अच्छा स्टेटस प्राप्त करे, अच्छी ऊंचे पद पे पहुँचे और करोड़ों रुपया कमा के बच्चे को सब सुपुर्द करके चला जाएगा। तो बाबा तब कहा कि बच्चे, हद के बाप भी भोले होते हैं, पर ये बेहद का भोला बाप है जो तुम्हें किचड़पट्टी लेके और 21 जन्मों की तुम्हें बादशाही देता है। तो इसलिए शिव भोलानाथ कहते हैं, शिव भोलानाथ, कि शिव बाबा जो है भोला है। मतलब कि कितना भोला है, कितने प्यार से कितना बड़ा वर्षा दे देता है। फिर बाबा ने कहा, देखो बच्चे, तुम्हारी दिन प्रतिदिन लगन लगती जाएगी। जितना लगन लगेगी उतना तुम्हारा बाबा से लव बढ़ता जाएगा। अब तुम्हारी लगन लगती रहनी चाहिए, लगन बढ़ती जानी चाहिए, और तुम्हारा लव जो है शिव बाबा से खूब बढ़ जाना चाहिए। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, माया विघन डालती है, माया विघन डालती है, तो मेहनत जो है ना वो इसलिए कुछ तो करनी पड़ेगी ना। माया विघन डाल के क्या करती है, वो देह अभिमान में लाती है ताकि मेरे से लाभ हो। बाबा ने कहा, इसलिए तुम्हें माया के बंधन में नहीं फंसना। जब भी योग लगाएंगे माया विघन डालेगी। कोई अच्छा पुरुषार्थ का प्लान बनाएंगे, माया विघन डालेगी। कहीं आलस्य दिलाएगी, कहीं कुछ करेगी, लेकिन माया विघन जरूर डालती है। तो बाबा ने कहा, विघन विनाशक बनना है तुम्हें। छोटी छोटी अवज्ञाएं जिसको हम कुछ नहीं समझते हैं, लेकिन वो माया के विघन, व्यर्थ संकल्प भी माया का विघन। इसलिए उन विघ्नों को हमें भगाना है और खुद को विघन विनाशक बनाना है। तो बाबा ने उसके लिए कदम कदम पर आत्मिक स्थिति में टिककर श्रीमत कदम कदम पर याद रखनी है। जितना हम श्रीमत याद रखेंगे उतना ही माया के विघ्न दूर भागते जाएंगे। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, उच्च पद पाना है तो पुरुषार्थ तुम्हें अच्छा करना है। उच्च पद पाने के लिए तुम बच्चों को पुरुषार्थ करना है। तो देखो बच्चे, कौन सा पुरुषार्थ करना है? दान देने का। एक तो बाबा ने कहा विनाशी ज्ञान रत्नों का दान दो, दूसरा बाबा ने कहा इन विकारों का भी दान दो। दान दिए दान न खूटे। अविनाशी ज्ञान रत्न जितना बांटेंगे, आत्मिक स्थिति में बांटें, बाबा की याद में बांटें, जितना बांटेंगे उतना वो बढ़ेगा। और विकारों का दान दे के बाबा ने कहा फिर वापस नहीं लेना। दे दान तो छुट्टे ग्रहण, फिर तुम्हारा ग्रहण छूट जाएगा। तुम्हें कितनी खुशी होनी चाहिए। विनाशी ज्ञान रत्न जब दान जो करते हैं उनको बहुत खुशी होती है, तो तुम्हें भी बहुत खुशी होनी चाहिए। इसलिए हमें हमेशा प्रयास करना चाहिए। नॉलेज इज सोर्स ऑफ इनकम। आज बाबा ने कहा, देखो बच्चे, एक तरफ तो वेल्थ और एक तरफ हेल्थ। हेल्थ मिलती है योग से और वेल्थ मिलती है बच्चों को कहाँ से? वेल्थ मिलती है नॉलेज से। जितना ज्ञान धन भरपूर होगा उतना ही वेल्दी बनेंगे। धनवान साहूकार कौन बनेंगे? जो संगम पर ज्ञान रत्नों से सदा माला माल रहेंगे। तो बाबा कहते ज्ञान रत्नों से भरपूर रहो, सारा दिन ज्ञान रत्नों से खेलते रहो, उन्हें देखते रहो। कितने ज्ञान रत्न मेरे पास हैं, उससे कितना वेल्दी बन जाएंगे। तो हम सबको वेल्दी बनना है, शक्तिशाली बनना है, ऐसा अंदर में लक्ष्य रखना है। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, सबसे बड़ी बात है मनमना भाव। अब मनमना भाव बाबा तुम्हें शिक्षा देते हैं, सर्व संबंधों की सैक्रेन एक बाप से अनुभव करो।
बाबा क्या नहीं बन सकता, पिता भी बन सकता, टीचर भी, सतगुरु भी, साजन भी, सजनी भी, मित्र भी, बंधु भी, सब संबंध। बाबा ने कहा जरूर कोई संबंध के रस का अनुभव नहीं किया जो तुम्हारी बुद्धि उस संबंध में जाती है। तो एक भी संबंध बाबा से मिस नहीं करना, हर संबंध का अनुभव करना है। और अच्छी तरह से इस संगम युग पे ही मौका मिला है भगवान से सर्व संबंधों का मिलन मनाने के लिए, तो वो हमें अच्छी तरह अनुभव करना है। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, सतयुग में कईयों को चिंतन चलता रहता है क्या भाषा होगी, जन्म 82 होंगे, 84 होंगे। बाबा कहते हैं इन बातों में तुम्हें जाने से कोई फायदा नहीं, तुम तो बस अलफ और बे को याद करो और कहीं तरफ जो को होगी भाषा वहाँ होगी, वर्षा तो ले लो, उच्च पद तो पालो। फिर बाबा ने आज ज्ञान मान सरोवर को याद किया। बाबा ने कहा ज्ञान सागर, और फिर बच्चे ज्ञान नदियाँ, और बच्चे फिर ज्ञान मान सरोवर में डुबका लगाते थे, परिजादा परिजादी बन जाते थे। तो बच्चे तुम्हें भी, और देखो बच्चे सबसे बड़ी नदी ब्रह्मपुत्रा, बाबा ने कहा सागर और ब्रह्मपुत्रा का मेला लगता है कलकत्ता में, डायमंड हार्बर कहते हैं। तो इसलिए ये भी बाबा ने आज खास से बताया। इसलिए तुम बच्चों को ज्ञान मान सरोवर का भी खुशी होनी चाहिए कि हम परिजादे परिजादी बनते। फिर बाबा ने कहा कि देखो बच्चे, तुम्हें फिक्र होना चाहिए कि हम उच्च पद प्राप्त कैसे करें, हमें कैसे भी करके उच्च पद तो प्राप्त करना ही है। फिर जितना बाबा ने कहा योग लगाएंगे, सेवा अच्छी करेंगे तो उच्च पद मिलेगा। पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा ना बच्चे, मेहनत तो करनी पड़ेगी ना, तभी तो उच्च पद पाएंगे। आशीर्वाद तो फिर सब पे कर दे वे बाबा। फिर बाबा ने कहा शिव जयंती मनाते हैं। देखो बच्चे, बाबा ने आके सारी दुनिया का उद्धार किया, लेकिन उसकी छुट्टी भी नहीं करते। उनको पता ही नहीं है क्या आके किया। बच्चे का नाम तो बाला कर दिया, कृष्ण का नाम कितना बाला किया, लेकिन शिव जयंती की छुट्टी भी नहीं करते। फिर भी मैं आके तुम सबकी सदगति करता हूँ, तुम्हारा कल्याण करता हूँ, तुम्हें कैसे मैं पतित से पावन बनाता हूँ। फिर बाबा ने कहा बच्चों को विशेष जो है, देखो बच्चे, एक मुसलमान था पहले कराची में, तो कहता था मैं अल्लाह के गार्डन में पहुंच जाता हूं, वो अनुभव करता था। मुसलमान कहते अल्लाह ने बहिश्त लाया, अब केवल मुसलमानों के लिए थोड़ी लाया, वो तो सबके लिए लाएगा। अब बाबा ला रहा है, स्वर्ग वैकुंठ ला रहा है सारी दुनिया के लिए। तो बच्चों को ऐसा पुरुषार्थ करना चाहिए कि हम उच्च से उच्च पद प्राप्त करें। फिर बाबा ने कहा, कहते मौत आया कि आया, आया कि आया। बच्चे रोने वाले भी नहीं मिलेंगे। इतना भयंकर टाइम आने वाला है, इसलिए बच्चे तुम्हें खूब पुरुषार्थ कर लेना चाहिए देही अभिमानी बनने का। फिर बाबा ने कहा सम्मान में स्थित रह, विश्व द्वारा सम्मान प्राप्त करने वाले दे अभिमान मुक्त भाव। सदा कोई ना कोई सम्मान का टाइटल बुद्धि में घूमता रहे, तो सम्मान में सदा स्थित रहो। जो सम्मानधारी होगा, सम्मान में स्थित रहने वाले को कभी अभिमान और अपमान नहीं आ सकेगा। और लास्ट बाबा ने कहा जैसा समय वैसा अपने को मोल्ड कर लेना, यही रियल गोल्ड की निशानी है। इसलिए हमें मोल्ड करने में, मोल्डिंग पावर में नंबर 1 बनना चाहिए। अच्छा, ओम शांति।